काम करके मजदूर जो पाते हैं दाम, गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है इमाम। जल्द एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइम्मा मसाजिद और मौज़न हजरात की खिदमत होगी। आज जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के ज़िम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की जो डेलीगेशन है, हमारे सदर मोहतरम हज़रत सैयद तनवीर हाशमी क़िबला साहब की सदारत में हम लोग मीटिंग किए और जो ग्रास रूट लेवल पे जो नाइब इमाम, मोज़िन और इमाम साहब खरिये में ताल्लुक़ लेवल पे, छोटे गांव लेवल पे जो तकलीफ़ फ़ेस कर रहे हैं, इनको हाईलाइट किया गया। तो वक्फ बोर्ड वालों ने भी इसमें एक्सेप्ट किया कि लोग सब अभी प्रॉब्लम फेस कर लेकर आ रहे हैं, तो उनके भी हम लोग को स्कीम्स बताए कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके कई इमाम साहब मोअज़्ज़िन जो फैसिलिटीज़ ले नहीं रही हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ग्रास रूट लेवल तक हमें पूरे फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचाएँगे। कर्नाटका का एक मौखर वफ़द आज सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करने के लिए, सीईओ साहब से मुलाकात करने के लिए वक्फ बोर्ड पहुँचा और हमने एक मकतूब और एक गुजारिशनामा सेक्रेटरी साहब की खिदमत में पेश किया है, जिसमें हमारे 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िन को जो एज़ाज़िया मिलता है हुकूमत की जानिब से, 4000 रुपया इमाम को और 3000 रुपया मुअज़्ज़िन को एज़ाज़िया मिलता है, तो वो बढ़ा करके इमाम के लिए 10,000 रुपया कर दिया जाए और मुअज़्ज़िन के लिए 8,000 रुपया कर दिया जाए। और इसी तरह नायब इमाम की एक गुंजाइश पैदा की जाए और नायब इमाम जो मस्जिद में खिदमत अंजाम देता है उसके लिए भी एज़ाज़िया जारी किया जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि आइम्मा मसाजिद यानी इमाम और मुअज़्ज़िन, नायब इमाम और ख़ादिम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाए, जिसके ज़रिया इमाम और मुअज़्ज़िन और ख़ादिम उनकी अपनी फ़ैमिली के इलाज मुआलजे में आसानी हो सके। चूँकि हम कोरोना वायरस के दौर से गुज़र रहे हैं और ये बड़ा आजमाइश का दौर है, आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन और मसाजिद के खुद्दाम बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जाए। फिर तीसरा हमारा मुतालबा बल्कि गुजारिश उनसे ये थी कि इमाम मस्जिद और मुअज़्ज़िन को और ख़ादिम को बाज़ाब्ता तौर पर एक घर हुकूमत की जानिब से दिया जाए ताकि उनके रहने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बातों को ऑफ़िसर्स ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ समाअत किया है और हमें उम्मीद दिलाई है कि मुस्बत तौर पर इन तीनों बातों को हुकूमत तक पहुँचा करके एक अच्छा और बेहतरीन इक़दाम करने का वादा किया है। उम्मीद है कि इस सिलसिले में हमें जल्द एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन हज़रात की खिदमत होगी इंशाअल्लाह ताला। रहमान रहीम। आज हम लोग जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के प्लेटफॉर्म से सैयद तनवीर हाशमी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं, इनकी क़ियादत में उलमा और ज़िम्मेदारान और जमात अहले सुन्नत के स्टेट और बेंगलोर सिटी ब्रांच के ज़िम्मेदारों के साथ हमने वक्फ बोर्ड में वक्फ अफसरान से मुलाकात की। जैसा कि अभी हमारे सदर मोहतरम ने दोहराया कि इमाम जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी अदा करता है वो माशरे में बहुत ही कमज़ोर है और गैर महफूज है। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम की क़यादत में लोग हाज़िर होंगे। तो दुनिया में भी उसका मर्तबा अज़ीम है, अल्लाह ताला की बारगाह में भी उसका मर्तबा अज़ीम है और वो हमारी इबादतों का वकील है अल्लाह ताला की बारगाह में। मगर आज बड़ा गैर महफूज है, बहुत ही मामूली एज़ाज़िया और तनख्वाह के साथ वो 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देता है। बरस के 12 महीने में कोई महीना उसके लिए छुट्टी का नहीं है, हफ्ते में एक दिन भी उसके लिए छुट्टी का दिन है, क्योंकि नमाज ना पोस्टपोन हो सकती है, ना कैंसिल हो सकती है, ना उसके लिए कोई हॉलीडे है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाला एक इमाम हमारे माशरे का, इतनी बड़ी कौम का इमाम इतना कमज़ोर है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमाम महफूज हो, उसे अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह मिले, उसके लिए एक मकान रहे, उसका एक हेल्थ कार्ड रहे और वो बावकार डिग्निफाइड माशरे में ज़िंदगी गुजार सके। काम करके मजदूर जो पाते हैं दाम, गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है इमाम। तो इमाम को बहुत ही बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इमाम का मर्तबा बड़ा अजीम होता है, समाज में उसे इज़्ज़त मिले, रेस्पेक्टेबल लाइफ मिले और उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार बरकरार रहे और किसी भी एतबार से उसका हाथ समाज के सामने ना फैले। वो इस लायक बने, इस लायक ना बने, ये हमारी कोशिश है।